तो भाई सभी को नमस्ते। और शायद आज आपको मेरी आवाज़ ठीक ठाक आएगी। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि जिन्होंने भी 4th ग्रेड किसी भी विभाग में ज्वाइन की हो, शायद अभी मुझे तो शिक्षा विभाग का पता है कि मतलब आपको भी जो अपने बैंक की डायरी लेके जानी है, एक तो पैन कार्ड चाहिए और एक वो सर्विस बुक आती है, वो शायद सभी डिपार्टमेंट में चलती होगी शायद, क्योंकि मुझे तो अभी शिक्षा विभाग का पता है कि हमारे स्कूल में तो सर्विस बुक मांग रहे हैं। तो 350 के आसपास आएगी, इतनी मोटी आएगी, एक लाल वाली से। आप वैसे कोई भी कलर की हो सकती है, पर ज़्यादातर मैंने अभी मेरे टीचरों के वहाँ सभी के लाल ही दिखी। तो आपको एक तो वो लेके जाना है, और जो आपकी बैंक डायरी है ना, उसके अंदर आपके खुद के मतलब आधार में भी और बैंक के खाते में भी आपके नंबर होने ज़रूरी है, क्योंकि अब आपका हर चीज़ आपके पर्सनली लगेगी उसके अंदर। और जिनके भी पैन कार्ड नहीं बना हो, वो पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दे, क्योंकि पैन कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे डॉक्यूमेंट सारे और आपने जो भी अपडेट नहीं किया हो, जैसे पैन कार्ड में, आधार कार्ड में, जिसमें भी अपडेट कराना हो वो करा लेना। और अपने जो फ़ोन में भी जो फ़ोटो लगे थे ना, अपने भरने के टाइम पे जो लगाए थे, वो उन फ़ोटोओं को संभाल के रखना। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन लिखने तक के जो भी अपन ने जमा कराया इसमें स्कूल में या फिर किसी भी विभाग में, एक तो सीसी और वो मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें सीसी और मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, उन सब की पीडीएफ बना लेना, या तो आप निकला लेना किसी भी मित्र से, या पीडीएफ के रूप में रख लेना, क्योंकि बाद में जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में भी मतलब बार बार में तो मांगते रहते हैं, 4-5 साल बाद में कि दोबारा से वेरिफिकेशन करवा के आओ, क्योंकि बहुत सारे फर्जी भी निकल आते हैं इस चक्कर में। तो आप उन सबको संभाल कर रखना। और एक मेन बात, वो मतलब ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप शिक्षा विभाग में गए हो तो आपको एम्प्लॉय आईडी बनानी होगी। वो एम्प्लॉय आईडी आपने वो सर बनवा देंगे, वहाँ पे जो बाबू होगा उनसे बनवा देंगे। तो उसमें आपको ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपके फैमिली में से जो नॉमिनी का चयन करना होगा, कि आपके बाद अगर आपको कुछ हो तो आपके बैंक खाते से आपका लेन देन कौन करेगा। तो आप अपने फैमिली मेम्बर में से जिसे आप विश्वास करते हो जिस पर, तो उसका नाम बता देना, एक तो वो नॉमिनी बनेगी। और भाई ये ब्लड ग्रुप पे मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई, क्योंकि एक तो मेडिकल बनवाया था, उस टाइम करवाया तो उन्होंने चेक तो कर लिया, पर उसमें लिखा ही नहीं कि ये ब्लड ग्रुप है। तो भाई दोबारा मुझे जाके अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ा, और मेरा ब्लड टेस्ट कराने में इतनी बुरी हालत हो जाती है। आज देख लो मेरे पूरे दिमाग के मुझे चक्कर वक्कर हो रहा है, मतलब मेरे से वैसे मेरे अंदर ब्लड कम है, और ब्लड टेस्ट करवाया उसमें तो कम आया ही सही। ब्लड ग्रुप का वैसे पता तो चल गया, पर ये देखो मेरे आज से चक्कर आना, मन खराब होना, इतना बुरी हालत हो रखी है मेरे। हर बार ये होती है कि जब भी मैं कोई ब्लड की जाँच कराने जाती हूँ, मेरे साथ होता है यही, या तो चक्कर आ जाओ। देखिए मैं कल स्कूल कैसे जाऊँगी, क्योंकि हालत तो मेरी है नहीं। और रही बात, अब ये मेरे कमरे को भी खाली करने का टाइम आ चुका है। मतलब इस संडे तो नहीं, अगले संडे तक, या फिर संडे के बीच में कभी भी, मतलब जैसे मेरे भाई का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, हम लोग इस कमरे को खाली कर देंगे। और जिस मोहल्ले में हम लोग 3 साल तक रहे, उसे छोड़कर जाने का अब टाइम आ चुका है। वैसे मुझे यहाँ पर 3 साल तो हो गए रहते रहते, पर यहाँ रहते रहते इतना भी बुरा ये नहीं हुआ। पर जहाँ मतलब जिन मकान मालिक के हम अभी रह रहे हैं ना, उनके साथ तो हमारे मतलब बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, क्योंकि हमारे नानी के हर चीज़ में उनके इतने नाटक चलते थे कि मैं ये देख लो, नड़ाई जिस दिन ना हो दूसरे दिन तो नड़ाएगा ना। जिस दिन एक बाल्टी भर के रख देंगे तो उसमें चाहे कीड़े पकड़ो, मकोड़े पकड़ो, कुछ भी पड़ो, उसी से ना हो। ये हालत कर रखी है इन्होंने हमारे पानी, जो तो पैसे भी देते हैं फिर भी मतलब हाई लेवल के कंजूस और इतने बुरे आदमी मिले ही ना, समझ में नहीं आता। मतलब मैं सोचती हूँ कि लाइव एक्सपीरियंस दे रही है, नया नया एक्सपीरियंस दे रही है, पर मुझे इतना भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए कि हर चीज़ का। ऐसे तो एक्सपीरियंस करते करते एकदम चले ही जाएंगे, तो इतना अनुभव किसी काम के आना नहीं है। तो इसी भगवान से मैं मन्नतें करती हूँ कि मुझे आगे लाइफ में ऐसे इंसान मत दे, क्योंकि मैं ऐसे इंसानों के पास रहना ही नहीं चाहती। और मेरी मजबूरी थी कि मैं यहाँ पर 6-7 महीने निकालना पड़ा मुझे। अब ये जो आप मेरे पीछे ये जो नक्शा देख रहे हो ना, ये इसमें इस मकान में, इस वाले हमारे कमरे में एक लड़की पहले रहती थी, वो भी 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही थी। तो वो क्या, वो तो लाइब्रेरी चली जाती थी दिन दिन में, सुबह शाम रहती थी।
तो इनको सुबह शाम उससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि दिन में इनके लाइट पानी नहीं चलता था। पानी भी वो लाइब्रेरी में जाके करती थी यूज, यहाँ पर नहीं लगता था। तो मतलब मकान मालिक की ये हालत, मतलब ऐसी सोच हो गई आज के ये इसमें कि मतलब इनको ऐसे बच्चे चाहिए जो सिर्फ सुबह शाम रुके हमारे और लाइब्रेरी में चले जाए और हमारे घर से कुछ भी यूज ना करे। अब इन्होंने अभी तो है ना लाइट का मीटर अलग लगा दिया, पर हम रहे इतने दिनों नहीं लगे कि हम परेशान होते रहे। हम मतलब किराया भी देते थे, लाइट का बिल भी देते थे, फिर भी ये डर रहता था कि नहीं टाइम से लाइट बंद कर दो, नहीं तो मकान मालिक कुछ बोलेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे आगे तो नहीं मिले। वैसे मेरे भैया आज और कमरा देखने गए हैं, मेरी मम्मी भी गई है और एक मेरे दूसरे और पड़ोस के भैया थे वो भी गए हैं। तो देखते हैं वहाँ का अनुभव। जैसे मैं आपको बता रही थी, वहाँ के बच्चे क्या वहाँ के लड़के पर्सनली मुझे बहुत बुरे लगे। लड़कियाँ भी कम नहीं है, लड़कियाँ की मतलब इंसल्ट करने में कमी नहीं रखती कि हम 4th ग्रेड है तो 4th ग्रेड की हर कोई इंसल्ट करो, ये काम कर रखा है। अब नए माहौल में नए गांव में पता नहीं कैसे रहेंगे। वैसे मेरा ये शहर तो ठीक ठाक था, क्योंकि मैं कहीं भी चले जाऊँ मास्क लगाया, मुँह पे ढका, किसी को कुछ लेना देना नहीं, अपने आराम से अपना काम करो, किसी भी गली में निकलो, कहीं भी रहो। वैसे मैंने एक जयपुर की घटना देखी थी, उस हिसाब से तो मेरा शहर अभी तक ठीक ठाक ही है। वैसे घटना तो इधर उधर होती रहती हैं, पर सेफ हैं। वैसे हमारा ये मोहल्ला इस ऐसे काम में तो ठीक है, पर मतलब आदमी को मेंटली परेशान करने में बहुत बुरा है। अभी हम लोग गए ही नहीं यहाँ से, तो इन्होंने एक और किराएदार को बुला लिया है ये हमारा कमरा देखने के लिए कि ये तो इस तारीख को खाली करके जाएंगे, तो आप देख लो। मतलब इनको इतनी हाई लेवल की कंजूसी इनके अंदर कि मतलब एक दिन भी कमरे को खाली नहीं रखेंगे। एक्स्ट्रा ऑलरेडी किराएदार तैयार करते रहते हैं, पता नहीं इतने पैसों का कमा के करेंगे क्या। मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि कुछ खाने पीने लायक पैसे आ जाए, रहने खाने के मकान बन जाए एक, उससे ज़्यादा इतने पैसे इनके जैसे तो इतने पैसे नहीं जोड़ने पाए, जो खुद भी परेशान रहो, दूसरों को परेशान रहो, और मेन काम पैसा जोड़ना ही होता है इनका। मतलब ये खुद भी पैसा जोड़ते हुए ना फिर खुद भी ठीक ठाक नहीं रहते। किराएदारों को परेशान करना हर टाइम इनकी इसी चौकने नजर रहती है, कौन सा नल चलाया कौन सा नहीं चलाया। मतलब मेरे समझ में नहीं आता कि ये खुद नौकरी हैं, इनके बेटे बहू बेटियां सब नौकरी हैं, फिर भी मतलब ये किराएदारों से एक एक दो दो 50-50 100 रुपये के लिए इतना क्यों माथाफोड़ी करते हैं। किराएदारों की तो ये समस्या है कि उनके पास तो है ही नहीं, जैसे हमारे पास इतनी कंडीशन नहीं है कि इनके जैसे रह सके, फिर भी ना तो ये ढंग से खाते हैं ना पीते हैं और हमें और परेशान करते हैं। मतलब ये देख लो, मैं कभी की चली जाती, क्योंकि मुझे आने जाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं कभी की यहाँ से चली जाती, पर इनकी मेहरबानी की वजह से रुकी हुई हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला कि तुम चाहे 15 दिन में खाली करो चाहे 1 महीने में करो, किराया वही लगेगा जो लग रहा है। तो भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इनको 2-3 हज़ार बिना मतलब रहूँ ना, जो जिसके भी दूँ। तो ये है। और स्कूल में तो ठीक ठाक ही मेरा अनुभव चल रहा है एक दूसरे को छोड़कर, क्योंकि उनका तो उद्देश्य यही है कि 4th ग्रेड से काम करवाओ, यही उद्देश्य बना रखा है उन्होंने। तो मतलब हमें एक मैडम ने बोला कि तुम कंप्यूटर सीखो। अब हम कंप्यूटर कहाँ सीखे, हमें टाइम दे जब ना। मेरी तो ऐसी हालत ख़राब है कि ना तो काम होता है, अब घर वालों को भी कुछ बोलने की रही नहीं, क्योंकि ये बोलेंगे तो भाई तो जाए मत स्कूल ये। पर देखिए कैसे न कैसे चला रहा हूँ। एक तो मेरी तबीयत का इशू है, मेरी तबीयत बीच बीच में इतनी ख़राब होती है रहती है ना कि करो क्या। ऊपर से मेंटली प्रेशर की नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, कब तक दूसरा खाने के लिए देगा। और एक में मेरी फैमिली में भाभी नाम की चीज़ के बारे में बताऊँ, इतनी गिरी हुई औरतें हैं ना, मतलब ऐसे तो मेरी बहुत बड़ी फैमिली, इतनी बड़ी कि आदमी घूमते घूमते थक जाए, इतनी बड़ी, पर एक दूसरे में इतनी मतलब मेन तो लड़कियों को मतलब इतनी समस्याएं मेरी 4th ग्रेड की नौकरी से भी कि उनको रोटी भी नहीं पा रही, मतलब हर बात में इधर उधर, पता नहीं ये इतनी क्यों करती है, इतनी क्या दुश्मनी निकाली, पता नहीं दुनिया किसी को ढंग से जीने भी नहीं देती, जबकि उनके पास सब कुछ है। मतलब इतना तो हाई फाई लेवल से रहती है, एक एक ड्रेस
8-8 हज़ार की, जिसमें हमारा पूरा महीने का खर्चा वर्चा सब चल जाता है। उनकी तो एक ड्रेस ही पहनती हैं वो लोग, फिर भी मतलब हर कुछ ही बोलती रहती हैं हर किसी से कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, हमारे पैसे खा रहे हैं। मतलब महीने के हम लोग 4 हज़ार भी मुश्किल से उठाते होंगे, उसमें सारा आ गया किराया वराया खाना पीना। फिर भी मतलब लोगों की सोच इतनी गिरी हुई है कि क्या ही बोले इनके बारे में। और अब आप लोग भी कमेंट करके बताना कि सिचुएशन कैसे चल रही है 4th ग्रेड की नौकरी के साथ साथ, क्योंकि मेंटली भी और शारीरिक रूप से भी परेशानी तो हो रही है। मुझे तो आने जाने में पूरा टाइम हो जाता है, पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल रहा, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा एडजस्ट। देखिए अब वहाँ पर रहती हूँ, वहाँ से तो इसको ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ रह के देख लेती हूँ। कम से कम मुझे ढंग से सोने का तो टाइम मिलेगा, आने जाने में पूरा हो रहा है। वो तो एक मैडम की मेहरबानी है जो मुझे लेके आ रही हैं, नहीं तो वो इतनी हाई लेवल की जिनके 90-90 1-1 लाख तनख्वाह आ रही है, उन्होंने एक दिन बैठी मैं उनकी गाड़ी में तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप अब रोज़ाना ही आओगे क्या। अब वो रोज़ाना मुझसे मतलब रोज़ाना की 150-150 रुपये लेती, तो 150-150 रुपये मैं कहाँ से दे पाती रोज़ाना की। 350 तो हमारे खुद की सैलरी आ रही है एक दिन की, उसमें 150 रुपये मैं उसे देती, 150 वैसे ही मतलब आने का ही, और फिर जाने का एक्स्ट्रा दूसरा और देती, तो उसमें पूरा हो जाता। अब बताती हूँ मैं मैडम को, ऐसे मैंने बोला है कि मैं आपको दे दूँगी, आपका जितना भी पेट्रोल का होगा जितना, पर उन्होंने तो ऐसा बोला कि नहीं मैं भी जा रही हूँ इसी रूट से तो देख लेंगे। वैसे अभी तो मुझे उनका व्यवहार ठीक ही लग रहा है, फिर आगे पता नहीं क्या रहता है। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताना आपके स्टाफ का, चाहे आप कोई से विभाग में गए उनका क्या व्यवहार है। और काम काज की तो पूछो मत भाई, काम की तो हाई लेवल की परेशानी हो रही है। तो आप लोग बताना फिर अपना अनुभव, हम मिलते हैं किसी नए अनुभव में, क्योंकि मेरे तो नए हर रोज़ नए कुछ ना कुछ नई चीज़ें, कुछ ना कुछ मेंटल में दिमाग में हर चीज़ जाती रहती है, ये क्या कर दिया, ये कर दिया। मेन बात तो मुझे स्कूल की वो ताले लगाने की चाबियों की समझ में नहीं आ रही, इतनी सारी चाबियों का गुच्छा। मैंने उस लड़की को बोला जो मेरे साथ काम करती है कि अपन दोनों एक दिन साथ बैठ के इनको अलग कर ले, जो मेन काम है कि वो कर ले, क्योंकि किसी ताले के तो 2-2 चाबियाँ हो रखी है। तो वो क्या बोलती हैं कि नहीं बच्चे जाने के बाद ही करेंगे, बच्चों के सामने मैं ऐसा काम नहीं करूँ क्योंकि मुझे शर्म आती है। अब बच्चे जाते हैं ना, उसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मुझे जो लाने वाली मैडम है वो जल्दी करती है कि नहीं अगर तुम नहीं आए तो फिर मैं चली जाऊँगी, फिर मैं किसके साथ आऊँ। तो ऐसे मैं कुछ आइडिया सोच रही हूँ कि पेन से लिख के उसके चारों तरफ टेप चिपका के चाबी पर चिपकाने की कोशिश कर रही हूँ, पर इतने बदतमीज़ों के बच्चे हैं कि चाबी पर चिपकाऊँ तो उसे उखाड़ देते हैं, ताले पर चिपकाऊँ तो ताले के उखाड़ देते हैं। मतलब परेशान नए नए को तो इतना परेशान हो रही है, एक तो उस माहौल में एडजस्ट होने की परेशानी, और दूसरी खुद की परेशानी आने जाने की, दूसरे माहौल के हिसाब से ढलने की। तो ठीक है चलो, फिर मैं बताती हूँ आपको कि आगे कैसा मेरा अनुभव रहता है। वैसे आप लोग भी कमेंट करके बताते रहना।